Good morning, kids. Welcome to the, we can say, another point of your second lesson, Sources of Corporate Finance. In previous lecture, we've learned about acceptance of deposit, we can say general public deposits and all. General public deposits, the period which is ranging between 6 months to 36 months and blah blah things. So today we'll talk about, we can say, the another point of it, which is bonds. Now let's have a look towards the meaning of bonds. Now guys, bond is a loan. In short, bond is a loan. बॉन्ड और कुछ नहीं होता है बच्चों, बॉन्ड होता है एक टाइप का लोन. इससे पहले लेक्चर में हमने देखा एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट, कि हम लोग जनरल पब्लिक से कैसे डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, कैसे उनको वी कैन से एक एविडेंस देते हैं डिपॉजिट रिसीट, और कैसे उसके ऊपर इंटरेस्ट उन्हें पे करते हैं. आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं बच्चों बॉन्ड के बारे में. बॉन्ड इन शॉर्ट क्या होता है? बॉन्ड एक लोन होता है. आइए देखते हैं अब किस तरह का लोन होता है. नाउ बॉन्ड इज अ लोन, देन बॉन्ड इज debt security, and as I told you that bond is a loan and bond is, we can say, debt security. Bond debt security क्यों होता है बच्चों? क्योंकि it's a formal contract to repay borrowed money with interest. Why it's a, we can say, debt security? Because guys, it's a formal contract. It's a formal contract to repay money with interest. Okay, now this is another type of borrowed capital, bond. Bond is a loan. Bond is a loan means what? As we are collecting we can say money from third persons, they are creditors for my company. For example, I am a owner of a company, and for example I am collecting some bonds from, we can say, third parties, or we can say from outsiders. So this is known as bond is a loan, means I am taking or I am collecting loan from third parties, and here third parties means creditors. तो बॉन्ड क्या होता है बच्चों? बॉन्ड एक कंपनी के लिए, इन शॉर्ट फॉर कंपनी बॉन्ड एज अ लोन. कंपनी के लिए बॉन्ड क्या हो जाता है बच्चों? लोन हो जाता है, ऑफ कोर्स, क्योंकि कंपनी वी कैन से क्रेडिटर्स से, जो कि हमारी कंपनी के लिए बन जाते हैं थर्ड पार्टी, है ना, ये हमारे लिए बन जाते हैं थर्ड पार्टी. मतलब हम इन्हें जानते नहीं है, पहचानते नहीं है एंड ऑल, स्टिल वी आर टेकिंग लोन फ्रॉम देम. फिर भी हम उनसे कुछ क्वांटिटी में लोन या कुछ पैसा उनसे वसूल रहे हैं. तो बॉन्ड होता है बच्चों एक टाइप का लोन जो कंपनी लेती है अपनी पर्टिकुलर फर्म को कैपिटल बढ़ाने के लिए या अपनी कंपनी को रन करने के लिए. जो पैसा कंपनी बॉन्ड के स्वरूप में कलेक्ट करेगी उसे वी कैन से बॉन्ड कहा जाएगा या उसे एक लोन कहा जाएगा. नाउ बॉन्ड इज अ डेट सिक्योरिटी. बॉन्ड, इट्स ओके दैट बॉन्ड इज अ लोन, बट बॉन्ड इज अ सिक्योरिटी. बॉन्ड ठीक है एक टाइप का लोन है, बट इसमें आपको रिस्क तो नहीं है, बट इसमें आपको एक सिक्योरिटीज मिल जाती है. कैसे? एज गाइज वी कैन से बॉन्ड एज अ फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट. बॉन्ड क्या है बच्चों? एक फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन, ओके. नाउ गाइज, बॉन्ड इज अ फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट between the creditor, and a creditor means who's paying, yeah, we can say who's purchasing bonds. Bond is a formal contract between the creditor and, but of course, your company. बॉन्ड क्या होगा बच्चों? बॉन्ड एक फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होगा. जो बंदा पैसा वी कैन से हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है उसके और कंपनी के बीच में, जिसमें साफ साफ लिखा रहेगा दैट बॉन्ड इज अ फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन, वी कैन से, क्रेडिटर एंड अ कंपनी टू रीपे to repay the money along with interest. ओके, अब बॉन्ड क्या हो जाएगा? जैसे मैंने आपको बताया कि बॉन्ड एक टाइप का लोन होता है
और लोन होने के साथ साथ ये एक डेप्थ सिक्योरिटी है, मतलब ये सिक्योर्ड है, इसमें कोई डरने वाली झमेले वाली बात नहीं है। आइए कैसे, क्योंकि हमारा जो बॉन्ड है ये एक फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है, मीन्स इट्स एन एग्रीमेंट टू रीपे मनी विथ इंटरेस्ट। इट्स अ फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है ना, विच टेल्स अस, या वी कैन से इट्स अ एग्रीमेंट जिसके अंदर साफ साफ मेंशन किया गया है कि टू रीपे मनी विथ इंटरेस्ट एज अ कंपनी इज यूजिंग money from as a company is using money which is been collected by the creditor. So but of course after some period of time the company have to repay the same amount along with interest. कंपनी क्योंकि इन लोगों का पैसा यूज कर रही है अपनी पर्टिकुलर बिजनेस को रन करने के लिए, और ये लोग कंपनी के क्रेडिटर्स है बच्चों। तो कंपनी को इन शॉर्ट क्या करना पड़ता है, कंपनी एक एग्रीमेंट या जिसे हम बोल देंगे एक फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है। इस कॉन्ट्रैक्ट में क्लियरली मेंशन्ड होता है, इट इज क्लियरली मेंशन्ड इन दैट कॉन्ट्रैक्ट दैट यू हैव टू रीपे, मींस द कंपनी विल हैव टू रीपे द अमाउंट along with interest। जिस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में या अग्रीमेंट में क्लियरली मेंशन्ड होता है बच्चों कि आपको वी कैन से कंपनी को पैसा इंटरेस्ट के साथ सामने वाले बंदे को रिटर्न देना है। दैट्स व्हाई बॉन्ड इज अ फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द क्रेडिटर एंड अ कंपनी, and in it is clearly mentioned that company has to repay the money along with its interest, कि इंटरेस्ट के साथ आपने जो भी पैसा आप रिसीव कर रहे हो, कलेक्ट कर रहे हो बॉन्ड्स के स्वरूप में, वो आपको वी कैन से इंटरेस्ट के साथ लोगों को रीपे करना है कभी ना कभी, जब आपका वी कैन से पीरियड ओवर हो जाएगा तभी। आइए अगला देखते हैं उसका, वी कैन से द होल्डर ऑफ बॉन्ड इज अ क्रेडिटर, है ना, द पर्सन हु इज holding bond, yeah, we can say holder of bond is known as creditor. The person who is holding bond of particular company, the person is called as creditor of a company. Creditor means we can say a liability. Creditor means a liability, yeah, we can say it's a responsibility of a company to repay the we can say amount along with interest। ओके, जो भी बंदे के पास में बॉन्ड होते हैं बच्चों, या जो बंदा बॉन्ड होल्ड करके रखता है, उस बंदे को हम लोग क्रेडिटर बोलते हैं। अब अगर हमने बैलेंस शीट पढ़ी है ना, अगर हमने बैलेंस शीट ऑलरेडी पढ़ रखी है या पढ़ी ही रहेगी बट ऑफ कोर्स, तो हमें पता रहेगा कि लाइबिलिटी साइड में आता है हमारा क्रेडिटर, and we all aware about it that creditor is we can say a third party for the company, and he is, yeah, we can say creditor, they are liability of a company, yeah, we can say they are responsibility of a company, means by hook or by crook we have to repay their loans, their advances and their dues। So that's why the person who is holding bonds, it is known as, yeah, we can say he is known as creditor of a company, yeah, we can say third party of a company, yeah, it's a liability or responsibility of a company to repay the amount along with interest to that particular creditor। हमारा एक जो बंदा वी कैन से बॉन्ड्स होल्ड करके रखता है बच्चों, वो बन जाता है मेरा कंपनी का क्रेडिटर। क्रेडिटर मतलब जिससे मैंने कोई चीज उधार में ली है। क्रेडिटर वर्ड को अगर आप लोग स्प्लिट कर दो, डिवाइड कर दो, तो एक वर्ड बन जाता है बच्चों क्रेडिट, जिसे हम लोग बोल देंगे उधार। क्योंकि आपने इस पर्टिकुलर बंदे से पैसा उधार लिया है, तो बट ऑफ कोर्स ये आपकी लाइबिलिटी है, ये आपकी जिम्मेदारी है। रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब आपकी जिम्मेदारी है कि जैसे तैसे करके आपने उसके पैसे जो आपने लिए हैं वो आपको along with interest repay करने ही करने हैं। Okay guys, so this is the overall meaning about your we can say bond। Now he gets fixed rate of interest, as I told you that company have to we can say pay some amount of interest on it, but the amount of interest is fixed returns, the person is enjoying fixed returns on bonds। Next one is all bonds have maturity date, and all bonds have we can say maturity date
सारे के सारे बॉन्ड जो भी रहेंगे उनकी एक पर्टिकुलर मैच्योरिटी फिक्स्ड की रहती है कि इस टाइम तक ही वो वी कैन से पर्टिकुलर बॉन्ड्स मैच्योर रहेंगे, दैट ऑल बैंड्स हैव मैच्योरिटी डेट एंड इट्स पेड इन कैश at certain date in future and the same amount is paid by the company in near future. ओके हर एक बॉन्ड की एक पर्टिकुलर मैच्योरिटी डेट फिक्स होती है कि कितना उसका पीरियड है, कितना उसका टेन्योर रहेगा एंड ऑल, और एक पर्टिकुलर वी कैन से द सेम अमाउंट पेड इन कैश एट सर्टेन डेट इन नियर फ्यूचर। और जैसे मैच्योरिटी हो जाती है या एक पर्टिकुलर टाइम कंप्लीट होने के बाद में उनको उनके पैसे फ्यूचर में पे कर दिए जाते हैं। ओके गाइस, now, according to Webster Dictionary, a bond is an interest-bearing certificate. According to Web, okay, now let's have a look toward a definition of it. According to Webster Dictionary, a bond is an interest-bearing bond is an we can say interest-bearing certificate issued by the government or business, yeah, we can say firm, promising to pay the holder a specific sum at specific period. Now guys, let's have a look toward a definition of it. We can say a bookish definition of it, which is being given by Webster Dictionary. Now, according to Webster Dictionary, bond is an interest-bearing certificate. बॉन्ड क्या होता है? एक इंटरेस्ट बेयर करने वाला, इंटरेस्ट को बेयर जो करता है वो वाला सर्टिफिकेट रहता है जो गवर्नमेंट की तरफ से या किसी बिजनेस या फर्म की तरफ से इशू किया जाता है और जिसमें आप लोगों को प्रॉमिस की जाती है कि जो भी एक पर्टिकुलर होल्डर है जिसके पास में बॉन्ड्स है उसको एक स्पेसिफिक अमाउंट मिल जाएगी एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद। So, according to Webster Dictionary, bond is an interest-bearing certificate, and in it is clearly mentioned. Bond is an interest-bearing certificate, which is been issued by a government or we can say business or firm, which is and in it is clearly mentioned that promise to pay the holder a specific amount, specific sum of money आफ्टर अ स्पेसिफिक टाइम या स्पेसिफिक पीरियड। तो ये उस पर्टिकुलर चीज में स्पेसिफिकली मेंशन्ड होता है। नाउ गाइस, लेट्स हैव अ लुक टुवर्ड द फीचर्स ऑफ इट। ओके, नाउ विल डिस्कस अबाउट फीचर्स ऑफ बॉन्ड। सो लेट्स हैव अ लुक टुवर्ड इट वन बाय वन। द फर्स्ट फीचर इज नेचर ऑफ फाइनेंस। The first point of it is, guys, nature of finance. It's a debt finance. It provides long-term finance. As I told you that it's a debt finance and it gives or it provides long-term finance. जो भी हमारे बॉन्ड्स होते हैं बच्चों वो एक डेप्थ होता है फाइनेंस का और वो जो भी होता है वो लॉन्गर पीरियड के लिए होता है। जो भी फाइनेंस हम कलेक्ट करते हैं वी कैन से वो एक बहुत ही लॉन्गर या वी कैन से एक लॉन्ग पीरियड के लिए होता है। आइए देखते हैं उसका पीरियड कितना होता है। द पीरियड ऑफ इट इज यूजुअली 5 years, 10 years, या वी कैन से 25 years, या वी कैन से 50 years. As I told you, the nature of finance, it's a debt finance, and the period of it is it's a long-term finance. Yeah, we can say it's a long-term debt, and the period of it is 5 years, 10, 25 or 50 years. जैसे मैंने आपको बताया बॉन्ड एक क्रेडिटर से कलेक्ट किया हुआ पैसा होता है।
तो ये बॉन्ड का नेचर क्या होता है बच्चों कि ये एक डेब्ट है, ये एक लोन है जो हमारे ऊपर ड्यू है, और ये एक लॉन्ग टाइम फाइनेंस वाला ड्यू है। मतलब ये हमें एक लॉन्ग टाइम के लिए पे करना पड़ता है या लॉन्ग टाइम तक ये हमारे साथ होता है। आइए उसका पीरियड देख लेते हैं, कम से कम 5 साल, 10 साल, 25 साल और ज्यादा से ज्यादा 50 ईयर्स तक के इस पैसे को हम लोग हमारे पास में रख सकते हैं। आइए देखते हैं सेकेंड फीचर ऑफ इट, स्टेटस ऑफ बॉन्ड होल्डर। Status of bond holder. Now let's have a look toward a status of bond holder. Means a person who is holding bonds is known as creditor of a company. आइए अब हम देखते हैं कि उस बंदे का स्टेटस क्या होता है कंपनी में। वो बंदा सबसे पहले तो कंपनी का क्रेडिटर हो जाएगा, और उस क्रेडिटर के पास में क्या होगा कि वो कंपनी का ओनर तो नहीं कहलाएगा, और वो क्योंकि कंपनी का एक ओनर है, आई एम सॉरी क्रेडिटर है, तो वो कंपनी का ओनर तो नहीं है। दैट्स व्हाई ही इज नॉट हैविंग अ राइट टू अटेंड मीटिंग्स ऑफ द कंपनी एंड टू पार्टिसिपेट in, we can say, daily or routine activities of the company, as the person is third party for the company and he is not owner. That's why he will not be entertained, yeah, he will not entertain in meetings, or he is not having the right to participate in the events, we can say, organized by a company, and they have no voting rights, they have no voting rights। क्योंकि बच्चों हमारा ये जो बॉन्ड होल्डर होता है ये कंपनी का क्रेडिटर होता है, मतलब थर्ड पार्टी होता है कंपनी के लिए। ये कंपनी का कोई ओनर नहीं है जिसे हम लोग मीटिंग्स में इन्वॉल्व करेंगे, कंपनी के इवेंट्स में पार्टिसिपेट कराएंगे या वोटिंग राइट्स देंगे। ठीक है, ये था उसका स्टेटस। आइए देखते हैं इसी का अगला फीचर विच इज रिटर्न ऑन बॉन्ड। द थर्ड वन इज रिटर्न ऑन बॉन्ड। आइए देखते हैं बॉन्ड के ऊपर रिटर्न क्या मिलते हैं। द बॉन्ड होल्डर गेट returns at fixed rate of interest. As I told you guys, the person who is investing, we can say, some amount in our company, the person is third party for the company. जो बंदा हमारी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करता है या डिपॉजिट करता है वो हमारी कंपनी के लिए क्रेडिटर हो जाता है या थर्ड पार्टी होता है। साइमल्टेनियसली उस बंदे को हमने रिटर्न जो देने होते हैं बॉन्ड पे, उसका इंटरेस्ट या वी कैन से उसकी पर्टिकुलर अमाउंट जो होती है वो फिक्स्ड होती है, और वी हैव टू पे द सेम इंटरेस्ट टू दैट क्रेडिटर ऑन रेगुलर बेसिस, है ना। उसका पेमेंट जो रहेगा वो रेगुलर रहेगा, या उसको वी कैन से जितने भी पेमेंट हमने देने हैं वो रेगुलर बेसिस पे देने हैं, और मैच्योरिटी के बाद एंड ऑन ओके रिटर्न ऑफ बॉन्ड्स में आ जाता है कि हमने उसे फिक्स्ड इंटरेस्ट तो देना ही है, रेगुलर बेसिस पे भी देना है, और मैच्योरिटी के भी पैसे जो भी है वो भी पे कर देने हैं। मूव ऑन टू द लास्ट फीचर ऑफ इट गाइस, रीपेमेंट। रीपेमेंट बॉन्ड्स हैव स्पेसिफिक मैच्योरिटी डेट ऑन व्हेन प्रिंसिपल अमाउंट इज रीपेड। नाउ व्हाट इज मैच्योरिटी गाइस? Maturity means when company is repaying the whole amount which is being collected, we can say in terms of bonds from creditors. Maturity होती है बच्चों कि जब हम लोग we can say creditors को, maturity means जब हम लोग creditors को जो भी उनसे कलेक्ट किए हुए लोन अमाउंट है वो हम उनको पूरा के पूरा रीपे कर देते हैं। जितना भी क्रेडिटर से अमाउंट कलेक्ट किया था वो पूरा के पूरा जब हम उनको रीपे कर देंगे, दे देंगे, दिस इज नोन एज मैच्योरिटी। ओके, दिस इज कॉल्ड और दिस इज नोन एज मैच्योरिटी। मैच्योरिटी को और हम बोल सकते हैं टू रीपे प्रिंसिपल अमाउंट। Now what is principal amount? The amount which is exactly deposited by the creditor in a company. एक ऐसी अमाउंट जो क्रेडिटर एग्जैक्टली कंपनी में डिपॉजिट करता है उसे हम बोल देते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। बीच बीच में ये लोग उसके ऊपर इंटरेस्ट तो लेते हैं, और मैच्योरिटी के वक्त उनको उनका प्रिंसिपल अमाउंट भी जो भी डिपॉजिटेड अमाउंट है वो भी रिटर्न मिल जाता है। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।